और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के दूसरे भेद परस्पर मेल के आधार पर। उसकी जो भेद है वो हम पढ़ेंगे। देखिए कैसे है। व्यंजन का जो दूसरा भेद है वो है परस्पर मेल के आधार पर। इसके भी दो भेद हैं। पहला है संयुक्त व्यंजन और दूसरा है द्वित्व व्यंजन। अभी हम पहले पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से, जब दो अलग अलग व्यंजनों को मिला देते हैं तो उनके मेल से जो व्यंजन बनता है वो कहलाता है संयुक्त व्यंजन। और जिसमें दो एक जैसे व्यंजन है उनको मिला देंगे तो बन जाता है द्वित्व व्यंजन। देखिए कैसे। संयुक्त व्यंजन तो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इसमें खास करके दो अलग अलग व्यंजन है, दो अलग अलग व्यंजन है और जिनके मेल से जो बन जाता है एक नया व्यंजन वो है संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या चार है। देखिए चार क्या क्या। पहले कि दो अलग अलग व्यंजन है, हम इसको ऐसे लिखते हैं व्यंजन जमा व्यंजन, क्योंकि दो व्यंजन अलग अलग मिलेंगे। व्यंजन व्यंजन जमा व्यंजन, इसके इनको मिलान से बनेगा यहाँ पे संयुक्त व्यंजन। और यहाँ पे बन जाएगा शब्द। जो चार जो है पहला है इसमें का एक अलग व्यंजन है ये, और हमने इसमें मिला दिया शा। इन दोनों को मिलाने के बाद बन जाता है एक ये संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन अलग है, ये अलग है, इनको मिला के बन गया ये एक संयुक्त व्यंजन। और इसके शब्द बनेगा इससे, जैसे कि कोई भी शब्द बना सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है जिसमें ये व्यंजन आए। जैसे हमने लिखा कक्षा, रक्षा, दूसरा व्यंजन देखिए अलग अलग व्यंजन है। ये हमने एक व्यंजन इसका है, इसे मिला दिया र, इसको नया संयुक्त व्यंजन बन गया त्र। शब्द बनेगा त्र वाले पत्र, त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिशूल। अब एक और नया व्यंजन मिलाते हैं इसमें, जो तीसरा है वो है ज जमा या। नया व्यंजन बनेगा ज्ञा।
हमने व्यंजन मिलाया, एक ये व्यंजन, एक ये, दोनों अलग अलग व्यंजन है, इनसे बन गया संयुक्त व्यंजन। और ज्ञा से शब्द बनता है यज्ञ, यज्ञ के बाद ज्ञानी, ज्ञान। आप कोई भी शब्द, बहुत सारे शब्द आप देख सकते हैं। इसके बाद जो चौथा आता है वो है ये अलग व्यंजन, इसमें एक और व्यंजन में मिला दिया रा, और क्या संयुक्त व्यंजन बन गया ये, अलग से संयुक्त व्यंजन, दोनों को मिला दिया तो बन गया ये संयुक्त व्यंजन। इसका शब्द देखिए, श्र से श्रम, श्रम, परिश्रम, श्रुतलेख, कुछ भी लिख सकते हैं आप। श्रुतलेख। तो ये था हमारा संयुक्त व्यंजन, जिसमें दो अलग अलग व्यंजन से एक संयुक्त व्यंजन बनता है, जिनकी संख्या है 4, 1 2 3 4, ये है संयुक्त व्यंजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन, तो इसे मिटा देते हैं हम। अब हम पढ़ने वाले द्वित्व व्यंजन। इसमें क्या है, दो एक जैसे व्यंजन है, और एक जैसे व्यंजनों को मिलाने के बाद जो व्यंजन बनता है वो कहलाता है द्वित्व व्यंजन। कैसे बनता है ये हम अभी देखते हैं। द्वित्व व्यंजन, दो समान एक जैसे, दो समान व्यंजनों के मेल से बनने वाला व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे एक जैसे व्यंजन है ना, इसमें क्या खास बात देखिए, एक जैसे व्यंजन और इसे मेल से जो एक व्यंजन बनता है जिसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखिए कैसे, व्यंजन जमा व्यंजन, क्योंकि दो व्यंजन मिलेंगे एक जैसे, यहां पे बनेगा फिर संयुक्त व्यंजन, और उनसे यहां बनेगा शब्द। दो समान व्यंजन है, एक जैसे व्यंजन, व्यंजन व्यंजन यहां मिलेंगे, फिर संयुक्त व्यंजन। देखिए कैसे बनता है, हमने एक जैसा व्यंजन लिखा क जमा का, इसको मिला देंगे तो बन जाएगा कक, शब्द बनेगा पक्का, 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 और मक्का, जिसमें कि ये एक जैसे व्यंजन आए हैं, एक समान व्यंजन है। इसके बाद देखिए त जमा त, शब्द बन गया त, शब्द बनाया, संयुक्त व्यंजन बन गया। अब हम एक से शब्द लिखते हैं, पत्ता, गत्ता, शब्द बन गए, एक जैसे व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन और उनसे बने हुए शब्द। इसके बाद हम देते हैं च, च जमा च, ये बन जाएगा संयुक्त व्यंजन, शब्द बनेगा सच्चा, सच्चा, बच्चा, एक और देखते हैं, द जमा द, ये इसे शब्द बनेगा रद्दी, विद्यालय, गद्दी,
द्वितीय व्यंजन इसमें एक जैसे व्यंजनों से एक व्यंजन बनता है, उसे हम कहते हैं द्वितीय व्यंजन। जब दो व्यंजनों को मिला देंगे तो बन जाएगा द्वितीय व्यंजन। जैसे कि आपने देख लिया, हमने यहाँ पे दो एक जैसे व्यंजन मिला दिए, यहाँ पर उनका बन गया संयुक्त व्यंजन और उनसे बना हुआ शब्द। शब्द इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप समझ सके भाई शब्द कैसे बना, और उसके शब्द व्यंजन जो है दो व्यंजनों को मिलाने के बाद शब्द कैसे बनता है। तो इसीलिए हमने इसके लिए एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिए, ताकि आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। इस तरह से हमारा स्वर और व्यंजन का पूरा जो है अध्याय खत्म हो चुका है, और उम्मीद है कि स्वर और व्यंजन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी आपको समझने में नहीं होगी। तो इसी तरह मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ज्ञान अभियान। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जिसमें होंगे इसके आगे वाले हिंदी के जो भी चैप्टर है, पूरी ग्रामर हिंदी की, जो हम अपने वीडियोस के अंदर धीरे धीरे पूरा कर देंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।